अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं मुर्तज़ा, मौजूद हूं कराची डिवीजन के एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर के बिल्कुल बाहर। इससे पहले कि आपकी बात का आगाज़ किया जाए, आप हमारे 26 तारीख के नशर किए गए एपिसोड्स की कुछ झलकियां देखिए और आपसे मुलाकात होती है इन झलकियों के बाद। मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। बी विद मी। प्रोग्राम आपकी बात की टीम मौजूद है इस वक्त रेडी गोट बिन कासिम टाउन में, और इस गोट में तकरीबन 16 महल्ले हैं। 60,000 लोगों पर, अफराद पर मुश्तमिल ये गोट है। मौजूद गुफ्तगू है ड्रग्स, नारकोटिक्स, मनशियात। हर घर में कोई ना कोई शख्स मौजूद है कि जो मनशियात का आज़ादाना इस्तेमाल कर रहा है। घरों में लोगों ने अपने बच्चों को बंद करके रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं तो यूँ समझिए कि डोर स्टेप के ऊपर उनको ड्रग्स मिल जाती हैं, मनशियात मिल जाती हैं। हीरोइन हो, चर्स हो, गांजा हो, अफ्यूम हो, कोई भी चीज़ हो इस तरह की, इवन शराब हो, वो उनको बहुत आसानी से यहाँ पर दस्तयाब है। छोटे बच्चे 4 साल से लेकर और जवानी तक, जवान लड़के पीते हैं, जवान औरतें पीती है। मेरा बेटा वो मैंने बंद करके रखा है, 4-6 साल से पी रहा है। वो भी शराब पीता है, अभी धरा भी है। हमको 4-5 महीना हो गया। केमिकल आता है और हम लगाते हैं, आदमी मर भी जाते हैं। आराम से मिल जाता है सब कुछ, आराम से मिल जाता है। कितने का पाउडर पीते हो रोजाना? दो टोकन, कभी एक टोकन। इस बच्चे को जरा देखें, बच्चा रोड पे बिल्कुल लेट चुका है और उसके सिगरेट मुंह में लगी हुई है और वो पी रहा है। हमारे रहनुमाओं ने अगर अब भी आंख नहीं खोली तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल बिल्कुल इन्हीं अंधेरों में होगा कि जिन अंधेरों में आपने इस बच्चे को देखा और दीगर मनशियात वालों को देखा। रिपोर्ट आपने देखी, हौलनाक मनाजिर, खुले आम चीज़ें बिक रही हैं, मनशियात फरोख्त हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। इलाके के जो MPA हैं, इलाके के MNA हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सफाई कर सकें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस थाने को, इसको थाना कहते हैं जिसमें लॉकअप्स अवेलेबल नहीं हैं। इस इंटेलिजेंस टीम ने इस रिपोर्ट के टीवी पे नशर होने के बाद उस जगह पे रेड की, यानी कि रेडी गोट पे सुक्कन थाने की हुदूद थी वो। वहाँ से तकरीबन 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मनशियात उनके हाथ आई, उन पे उन्होंने कब्ज़ा किया और उन लोगों को ये पार्टी लेकर आ गई इस ब्यूरो में, जहाँ पे उनसे इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। आपकी मुलाकात करवाऊंगा इस इंटेलिजेंस ब्यूरो के उन अफसरान से कि जिन्होंने बर वक्त एक्शन किया। उन्होंने जाके वहाँ पे रेड की, लोगों को पकड़ा, अपनी जान जोखों में डाली, और आपकी मुलाकात करवाऊंगा उन चंद लोगों से भी। लेकिन बात का आगाज़ किया जाएगा सुलेमान जतोई साहब से। थैंक यू वेरी मच सुलेमान जतोई साहब, क्या वजह थी कि आपने वहाँ पर रेड की जाके? काफ़ी वजूहात थी। पिछले दिनों काफ़ी अमवात भी हुई, और अभी जो ख़ास वजूहात थी कि आपकी टीवी ने जो एक प्रोग्राम पेश किया था, वो हमारे साहब फ़तेहमंद मंगन साहब ने प्रोग्राम देखा था आपकी बात में। तो उसने फिर हमें बताया कि ये प्रोग्राम चल रहा है और बहुत सारे उधर लोगों की हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं, और आपने वो लाइव प्रोग्राम दिखाया, लोगों की हालात दिखाई। और उसके अलावा भी शहर के हालात ख़राब थे। चनेसर गोट में काफ़ी अमवात हुई और हमारे मिनिस्टर साहब मुकेश चावला साहब ने उसका सख्त नोटिस लिया था। उस सिलसिले में भी हमने बड़े रेड किए, 2-4 केस हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दाखिल भी किए। आपके साथ कितने लोग शामिल थे टीम में जब आपने रेड किया है? हाँ, हम कोई 12-13 आदमी थे। ये कोई 2-3 घंटे रेड जारी रहा। कोई 8-10 घरों का हमने जो है तलाशी ली और लोगों कितने को जवान लेके गए थे आप साथ? जवान जो है 12-13 आदमी थे। 12-13। तकरीबन कितनी मोबाइल्स थी? मोबाइल हमारे पास एक थी। मोबाइल आपके पास एक मोबाइल पे आपने रेड कर लिया? जी जी। किसी ने आपको मना नहीं किया वहाँ पे दाखिल होने से? नहीं, कोई मुकाबला नहीं किया? नहीं, कोई मुकाबला नहीं था। क्या बात जाहिर होती है इससे? ये कि उधर लोग जो हैं बहुत गरीब लोग हैं और इतना उनमें नहीं है, छोटे छोटे घर हैं, लेकिन ये है कि पता नहीं क्या वजह है कि वो इस बुरी आदत में पड़ गए हैं। हर घर में तकरीबन मैं समझता हूँ हर घर में कोई ना कोई बंदा जो है इस आदत में मुलविस है। जानिब अली जरदारी साहब, आप भी उस रेड में शामिल थे, आप इंस्पेक्टर हैं, एक्साइज इंटेलिजेंस के लिए आप काम करते हैं। जी जी। आपने जब वहाँ पे जाके रेड की तो मुल्ज़िमान भागे नहीं अपने अड्डों को छोड़कर?
असल में हम जब वहाँ पे पहुँचे थे तो वो अपने एक तो नशे में इतना गर्क थे कि उनको होश ही नहीं था और तवक्को भी नहीं थी, हमारी रेड की तवक्को भी नहीं थी। ये हमारे जतोई साहब ने पूरी हिकमत अमली इस तरीके से खुफिया बनाई थी कि हमने जाके उन लोगों को वहाँ पे जाके जब जिस टाइम पकड़ा तो उन लोगों को इस चीज़ की ना किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन थी, ना इत्तला थी और ना ही कोई तवक्को थी। अच्छा मुझे बताएं, लोकल थाने को आपने इत्तला दी थी इस बात की? सुक्कन थाने की हदूद में आप गए थे? नहीं, हम असल में हमारा अपना एक डिपार्टमेंट है और दूसरा ये है कि हम पुलिस को इत्तला नहीं देते। वजह यह है कि काफ़ी जगहों पे थाने वाले वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, यानी मंथली लेते हैं, वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के डीएसपी जो कि काम कर रहे हैं एक्साइज इंटेलिजेंस में, आपने बात सुनी इनकी? क्योंकि रिश्वत खोरी का जो ये बीज है इतनी बुरी तरह फल फूल चुका है कि आपको यकीन नहीं है कि इलाके का थाना आपकी मदद करेगा या आपके खिलाफ लोगों को उकसाएगा। ये चंद लोग जिनकी नफरी 12 सिपाहियों पर मुश्तमल थी, 3 इंस्पेक्टर्स मौजूद थे, किसी को बताए बगैर अपने काम पर गए ताकि शायद दुखी इंसानियत को बचा सकें, उस शख्स को बचा सकें कि जो इस नशे का आदी होने वाला है। वो शायद मेरा भाई होता, मैं होता या आपका कोई बच्चा होता। मैं आपको इस थाने की सूरत हाल भी दिखाऊंगा, लेकिन ज़रा ज़फ़र अली साहब से बात कर लें जो रेड में शामिल थे। ज़फ़र अली साहब, आपने वहाँ पर जाके जो हालात देखे, क्या बयान करेंगे? आपके वहाँ क्या सूरत हाल थी? जनाब, एक तो गुर्बत ज़्यादा है वहाँ पे और ये नशे में लगने की वजह भी ये हो सकती है क्योंकि उनके रोज़गार नहीं है, मच्छरों का काम है, कश्तियों पे वो जाते हैं। तो फिर नशा कौन देता है उनको? नशे ये तो बहुत बड़ी माफिया है, ये सप्लाई तो पीछे तक है। कौन लोग इसमें शामिल हैं बेचने वालों में? आप देखें सुरागोट पे पूरा कैंप है, अफगान कैंप, वहाँ से पूरी कराची में सप्लाई हो रही है। और रेडीकोट में? रेडीकोट ये तो परचून वाले हैं, छोटा छोटा काम करने वाले लोग हैं। इलाके के बड़े लोगों को मालूम नहीं है इस बात के बारे में? सब मालूम है। बोलते क्यों नहीं है? इनके वोटर हैं, मालूम कैसे नहीं होगा? वोटर्स हैं? बिल्कुल। यानी उन्होंने अपना वोट बैंक बचाने के लिए इनको आज़ाद छोड़ रखा है? पॉसिबल। सलमान साहब, आप भी मौजूद थे वहाँ पे। सलमान साहब, आप इंस्पेक्टर हैं? जी हाँ, मैं भी रेड में शरीक। ये मुझे बताएं कि वोट बैंक बचाने के लिए खामोश रहते हैं वहाँ के एमपीएज, एमएनएज? अब इसमें हम कोई हतमी राय तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारा अपना काम है कि इसको पकड़ना, हम अब से वॉच करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अब लेकिन जो बड़े लोग हैं, इलाके के नुमाइंदगान हैं, उनकी मज़ीद ज़िम्मेदारी है कि वो इस पर सोसाइटी पर नज़र रखें और निशानदही करें, लोगों को, आवाम को इस तरफ माइल ना होने दें। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे सोसाइटी को बनाते हैं? वो बनाते हैं और उनकी आपके ख्याल में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं ये सोसाइटी को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? ये मेरे ख्याल में अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं अंजाम दे पा रहे या कुछ मसलहतें हैं इनकी, क्या हैं, हम अपना काम हर मुमकिन करते हैं। जतोई साहब, आप मुझे इस सवाल का ज़रूर जवाब दीजिएगा कि अवामी नुमाइंदे क्या किरदार अदा कर रहे हैं? इलाके में हेरोइन, चरस, असला, अफीम, शराब सब कुछ हो रहा है, कोई फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलने वाला नहीं। मैं तो समझता हूँ कि जो थानेदार लगता है इलाके में, वो इलाके के नुमाइंदे के बगैर नहीं लगता। अगर थानेदार चाहे तो इलाके में न जुआ चल सकता है, न फहाशी का अड्डा चल सकता है, न मंशियात का अड्डा चल सकता है। थानेदार मालिक होता है इलाके का? थानेदार मालिक होता है। और उसको बताना नहीं चाहते आप कि हम रेड करने जा रहे हैं? हम नहीं बताते, हमारा अपना काम है। हम आपने क्या क्या सामान वहाँ से अपने कब्जे में लिया? हमने एक शराब की भट्टी पकड़ी है, ये पूरा उसका सामान है बनाने का। दिखा सकते हैं इसके अंदर क्या क्या है चीजें? ये इसमें जो है वो सामान है पूरा। जरा दिखाएं भाई। ये कच्ची शराब है, आप सूंघ सकते हैं इसको। इसमें है, बहुत स्मेली चीज़ है ये। हाँ, और ये पी के लोगों की हम बात होती है, ये पी के जहरीली शराब भी है। ये जहरीली शराब है, ये शराब है जिससे ज़्यादातर लोगों की मौत होती है। ये कितने लीटर का कनस्तर होगा ये? ये 40 का है। 40 kg किलोग्राम में लिखा हुआ, लीटर भी इतने हुआ तकरीबन। इसका ये देखें आप तकरीबन। और ये देखें बाल्टी के अंदर। और ये क्या चीज़ है? कशीद करने के लिए करते हैं इनसे। ये कशीद करने का है। ये पूरा सामान वहाँ से घर से मिला है, इसमें बनाते हैं वो शराब। ये जो है ये सारे बर्तन उनके मिले हैं। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें पकड़ी गई हैं? उसके अलावा ये हीरोइन मिली है। ये पैकेट्स के अंदर हेरोइन है? हाँ, ये हमने सील किया है पैकेटों को। ये सील आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर औरतों को पकड़ा है हमने। ये औरतें काम कर रही हैं, हीरोइन बेच रही हैं। क्या नफरी जितनी आपके पास मौजूद है काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल नाकाफ़ी है, बिल्कुल नाकाफ़ी है। और इसी वजह से पिछले साल
हमारे 2 जवान मारे गए हैं। एक मलीर में मारा गया। ये कब शहीद हुए आपके जवान? ये पिछले साल मारा गया मलीर में। ताबू का अड्डा है मलीर में। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाऊंगा उन लोगों से कि जिनको एक्साइज इंटेलिजेंस ने छापा मारने के बाद गिरफ्तार किया। मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा।